नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का समाचार प्लस के विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नूरी कायनात। दोस्तों, आपके सितारे में हम आपको बताते हैं ग्रह नक्षत्र का हाल और उनका आपकी कुंडली पर प्रभाव। जानते हैं हम कि राशि अनुसार आप क्या करें और क्या ना करें जिससे कि आपका दिन शुभ हो सके। और साथ ही आचार्य जी बताते हैं शुभ फलों की प्राप्ति के लिए किया जाने वाला चमत्कारी महा उपाय। और आज हम पंडित जी से जानेंगे मंत्रों के जाप का सही विधि और विधान, ताकि आप मंत्र उच्चारण करें तो आपको उसका अधिक से अधिक फल भी प्राप्त हो सके। तो देर किस बात की है दोस्तों, आइए मिलकर आरंभ करते हैं आज का आपके सितारे। क्या आप नहीं करते मंत्रों का सही उच्चारण? क्या मंत्रों का जाप भी नहीं कर रहा आपके कष्टों का निवारण? तो जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से मंत्रों के जाप की सही विधि। जी हाँ दोस्तों, आपके सितारे आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें आप अपने मन की हर एक जिज्ञासा को जान सकते हैं, दुविधा को शांत कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए हमारे साथ मौजूद है विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो दोस्तों, यदि आप कुंडली के ग्रह नक्षत्र से परेशान हैं या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता आपको परेशान कर रही है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर इस कार्यक्रम के दौरान लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश किए जाएंगे और आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं लेकिन उच्चारण के बावजूद आपको सही फल नहीं मिल पा रहा, तो यानी कि कहीं ना कहीं आपसे कोई चूक जरूर हो रही है, तो आपको आज आचार्य जी विधि विधान बताएंगे कि आप कैसे मंत्रोच्चारण का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे आप सही तरीके से फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आपके बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे आज के पंचांग की। आइए जानते हैं आचार्य जी से आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2069 मार्गशीर्ष मास चल रहा है और मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। बुधवार का दिन है, नक्षत्र है शतभिषा और आज योग है सिद्ध, करण है गर्भ। बिल्कुल, तो चलिए पंचांग के बाद अब बात करते हैं राशियों की। जानते हैं कि कैसा होगा आपका आज का दिन। सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। आइए जानते हैं कि क्या कहता है मेष राशि वालों का राशिफल। मेष राशि वाले जातक लोगों की आज काम करने की क्षमता जो है वो बढ़ सकती है, तो आज आपको अपनी योग्यता में और थोड़ी सी वृद्धि करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप और ऊर्जा के साथ लगिए, क्योंकि आज जितना आप ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे उतना अच्छा आज आपको लाभ मिल सकता है। आज आपको गलतियों को सुधारने की कोशिश भी करनी चाहिए और ऐसे अवसर भी आपको प्राप्त होंगे जहां आप अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ देगा। आज की दिनचर्या में आपको ध्यान ये रखना है कि आज आप काले रंग के वस्त्र का प्रयोग न करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और अब जानते हैं कि वृषभ राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन नए विचार पर काम करने का दिन है। आज आपको नए तरीके से सोचना चाहिए, सोच विचार करके काम करें। मेहनत के लिए आज आपको स्वास्थ्य से समझौता नहीं करना चाहिए, तो आज आप अपने स्वास्थ्य का भी उतना ही ध्यान रखिए जितना आप कार्य क्षेत्र का ध्यान रखते हैं। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। अगर आप कहीं निवेश की योजना बना रहे हैं, खासकर संपत्ति से संबंधित कोई निवेश, तो आज का दिन आपके लिए उपयुक्त नहीं है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए मिथुन राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या करने से बचें ताकि उनका दिन शुभ हो सके, आइए जानते हैं। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में किसी समस्या का हल मिल सकता है। दिल की बात कहने में बिल्कुल आपको देरी नहीं करनी चाहिए। आप अपने मन के भाव जिस भी करीबी व्यक्ति से व्यक्त करना चाहते थे, आज आप पूरे मन से आप उनसे अपने मन के भाव कह सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम स्तुति हर्षिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज का दिन आपके लिए व्यापार में साझेदारी करने का दिन नहीं है, तो अगर आप कोई चीज पार्टनरशिप में प्लान कर रहे हैं तो आज के दिन आपको थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। चलिए बिल्कुल, तो बाकी की राशि के लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन यहाँ पर नेहा जुड़ गए हैं, एक दर्शक हमारे साथ कानपुर से। नेहा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं? हेलो जी नेहा, किसके बारे में जानना चाहती हैं? जी, मैं अपने भाई पवन गुप्ता के बारे में जानना चाहती हूँ। जी, जन्मतिथि बताइए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 13 फरवरी 1990। जी,
जन्म का और समय नेहा? इनका जन्म समय है शाम को 7 बजे। जन्म का स्थान भी बता दीजिए। जी, इंडिया में सीतामढ़ी, बिहार। जी पूछिए अपना सवाल नेहा। जी, मैं जानना चाहती हूँ कि इनकी नौकरी कब तक लगेगी और इनका विवाह के योग कब बन रहे हैं। जी नेहा, आपके भाई साहब की जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। राहु की महादशा का सबसे पहला लक्षण ये होता है जिस व्यक्ति के पास कोई रोजगार नहीं है, कार्यक्षेत्र की खोज कर रहा है, तो जन्म स्थान से बाहर जाकर के ही कार्यक्षेत्र सिद्ध होता है, स्थापित होता है। यानी जब तक अपनी बर्थ प्लेस से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक सफलता नहीं मिलेगी। ये रही पहली बात। और वर्तमान समय में राहु की दशा है, इस समय इस वजह से इनको थोड़ा सा मानसिक तनाव और कार्यक्षेत्र को चुनने में, स्थापित करने में निश्चित ही बाधा आ रही होगी। तो ऐसे समय में ओम रांग राहवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना और भगवान श्री गणेश की नियमित तौर पर आराधना करना, गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करना बहुत अच्छा लाभ देगा। चलिए, यहाँ पर कानपुर से जुड़ गई हैं दीपाली हमारे साथ। स्वागत है दीपाली आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। पंडित जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी पंडित जी, मुझे उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है, मैं जी। आपको सिर्फ महीना और सन बता सकती हूँ। जी जी उसकी पूछिए, आवश्यकता नहीं, अपना प्रश्न सवाल करें। पूछिए दीपाली। पंडित जी, उनका किसी काम में मन नहीं लगता है और वो जो भी काम करते हैं वो 2-3 महीने के अंदर ही छोड़ के बैठ जाते हैं। जी और उनको बुरी संगत भी है, पीने की आदत जी भी जी है, बिल्कुल लड़ाई बिल्कुल झगड़े बहुत करते हैं। जी। देखिए, आपके प्रश्न के अनुसार बृहस्पति की महादशा चल रही है। बृहस्पति देव जो है लग्न और उसके साथ साथ चतुर्थ भाव के स्वामी हैं, लेकिन बृहस्पति जो है वो छठे भाव में गया हुआ केतु के साथ राहु द्वारा दृष्ट है, जिसको गुरु चांडाल योग कहते हैं। ऐसे योग में व्यक्ति निश्चित ही बहुत ज्यादा बुरी संगति में आ जाता है, आर्थिक समस्या रहती है और कहीं ना कहीं इसका कारण आपके परिवार में बन रहा पितृदोष है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना ये चाहिए कि त्रिपिंडी श्राद्ध करें किसी भी अमावस्या में। सबसे ज्यादा उपयुक्त आपके लिए वही होगा और उसके लिए कुछ विशेष तीर्थ स्थान है। आप अपने आचार्य जी से पूछेंगे कि त्रिपिंडी श्राद्ध की क्या प्रक्रिया है, वो आपको सविस्तार बताएंगे। ऐसा कर लेने से बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। आप और आपके पति अगर गुरुवार के दिन का व्रत करें, गुरुवार को कुछ दान करें, किसी ब्राह्मण को पीली चीजें, खासकर मीठी चीजें खिलाएं, 2 मिष्ठान खिलाएं, बहुत अच्छा लाभ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर बुलंद शहर से जुड़ गए हैं हमारे साथ प्रशांत। बहुत बहुत स्वागत है प्रशांत आपका। किसके बारे में जानना चाहते हैं आप? जी आचार्य जी नमस्कार। जी नमस्कार, बताइए। जी आचार्य जी, मुझे अपने बड़े भाई अमित जी के बारे में मालूम करना है। जी जन्म तिथि बताइए प्रशांत। हाँ जी, उनकी जन्म तिथि है 13 सितंबर 1984। जन्म का समय? जन्म समय है सुबह 6:14 जी, और जन्म का स्थान? और जन्म स्थान है बुलंदशहर। जी जी। पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मुझे मालूम करना है उनका विवाह कब तक होगा और उनका जो नौकरी में स्थायित्व नहीं है और जी। वो चाहते हैं कि वो विदेश में जाके नौकरी कर सकें, तो क्या जी। विदेश में जाकर के उनको स्थायी नौकरी मिल सकती है और जी। विवाह कब तक होगा? जी देखिए, विवाह का भी समय बहुत अच्छा चल रहा है क्योंकि इनकी कुंडली से शुक्र की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। शुक्र तीसरे भाव के साथ साथ 10वें भाव, जिसको कर्म भाव कहते हैं, उनके स्वामी हैं। तो परिस्थितियां बहुत अच्छी हैं। आपके जितने प्रश्न हैं उनके लिहाज से परिस्थितियां पक्ष में बनती दिखाई देती हैं। आवश्यकता है ग्रहों को थोड़ा सा बल देने की, पूजा पाठ करके उनको अपने पक्ष में लाने की। सबसे पहली बात कि आपने विवाह का प्रश्न किया, उसके लिए समय आपके लिए, आपके भाई साहब के लिए अनुकूल है। आपको ध्यान ये रखना होगा कि आपके भाई साहब लग्न से मांगलिक हैं, तो जो भी कन्या का चयन करते हैं तो सबसे पहले कुंडली मिलाई जानी चाहिए। और अगर मांगलिक कन्या होती है, और शास्त्र तो ये कहता है कि मांगलिक कन्या से ही विवाह हो, प्रेम विवाह की परिस्थिति में भी कुंडली मिला करके और उसका दोष निवारण करके विवाह करें। और ये जो समय है विदेश यात्रा के लिए, विदेश में कार्यक्षेत्र को स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। नियमित तौर पे पूरे परिवार के साथ मिलकर के माँ लक्ष्मी की आराधना करना, वैभव लक्ष्मी व्रत करना बहुत अच्छा लाभ दे सकता है। श्री सूक्त का पाठ करेंगे तो आपके हित में होगा। चलिए, कुछ और फोन कॉल्स लेंगे हम, लेकिन अभी जान लेते हैं कि कर्क राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी स्थिति में ढलने के लिए तैयार रहना चाहिए। यानी बहुत सारे अलग अलग परिस्थितियां आपके सामने आ सकती हैं। हर परिस्थिति में आपको स्वयं को संतुलन बनाना है। आज का दिन अगर आप निवेश करना सोच रहे हैं तो निवेश के लिए दिन आज आपके लिए बहुत उपयुक्त है। आज आप निवेश कर सकते हैं। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम स्कंदग्रजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज का दिन आपके लिए यात्रा के लिए दिन शुभ नहीं है, तो आज आप यात्रा करने से बचें। सिंह राशि वाले लोगों का राशि फल क्या कहता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए मुश्किलों से बचने के लिए आज आपको सबसे बेहतर ये रास्ता मिल सकता है कि आज आप उनका सामना करें, उनको टालें नहीं, उनसे पीछे ना हटें, उनसे मुख ना मोड़ें।
जो भी विषम परिस्थिति आती है उसका डट करके सामना करें और कोई ना कोई हल निकालें, बहुत जल्दी रास्ता मिलेगा। और आज क्रोध करने से आपको बचना है और क्रोध की परिस्थिति या जो दिनचर्या में कुछ अशुभता आ रही है उसको नियंत्रित करने के लिए ओम सौम्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपके व्यवहार में भगवान की कृपा से अपने आप सौम्यता आ जाएगी। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए शेयर बाजार में अगर आप निवेश करना चाहते हैं तो उससे भी आपको बचना है। चलिए, कन्या राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको कुछ आवश्यक निर्णय लेने पड़ सकते हैं। किसी पुराने मित्र से मुलाकात हो सकती है और कोई ऐसा मित्र जो आपके लिए बहुत समय बाद आपसे मिल रहा है, आपके लिए कुछ कार्य क्षेत्र की कुछ नई संभावनाएं लेकर के आएगा, तो उससे मिलना चाहिए, उसको समय देना चाहिए और उसकी बातों को भी सुनना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम सोम सूर्याग्नि लोचनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना दिनचर्या में आ रही समस्त बाधा, समस्त कष्टों को दूर करेगा और आपके आज के दिन को सफल बनाएगा। आज का दिन आपके लिए निवेश का दिन नहीं है। अगर आप निवेश के अलावा कोई कार्य करना चाहते हैं तो अवश्य करें, इन्वेस्टमेंट से थोड़ा सा दूर रहें। चलिए, यहाँ पर मुरादाबाद से जुड़ गई हैं साक्षी हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है साक्षी आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं? हेलो जी साक्षी, किसके बारे में जानना है आपको? जी, मुझे अपने बारे में जानना है। मेरा हाँ डेट ऑफ बर्थ है 15/7/1977 जी। और जन्म का समय है 5 से 30 शाम को 5:30 से 35 या 40 मिनट के बीच में है। जी जी जी, और मुझे ये जानना है कि और जन्म का स्थान है मुरादाबाद का, रहे हम चंदोसी में रहे हैं। जी जी, और मुझे ये जानना है कि मेरा पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कोई भी ढंग से नहीं चल रही है और जिस काम में मैं हाथ डालती हूँ वो बन ही नहीं पाता है। जी, देखिए आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार बुध की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और बुध की जो स्थिति है आपके लिए वो बहुत शुभ नहीं है। जहाँ तक व्यक्तिगत या पर्सनल लाइफ की बात आपने कही तो उसके लिए भी परिस्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं बन रही हैं। सप्तम भाव में शनि की मौजूदगी जो है वो आपके दाम्पत्य जीवन को, पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको माँ मंगला गौरी, जिनको माँ पार्वती का स्वरूप मानते हैं, उनकी आराधना करनी चाहिए। बुध की महादशा में भी वो लाभ करेगा और आपकी जो विशेष समस्या है, कहीं भी आपको लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो आपका सामाजिक जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या आपका व्यक्तिगत जीवन हो, तो निश्चित ही उसमें भी प्रभाव मिलेगा। तो आपको मूलतः करना यह है कि मंगला गौरी स्त्रोत का पाठ करें और ज़्यादा से ज़्यादा देवी के स्वरूपों की आराधना करें, देवी पार्वती की आराधना करें, लाभ मिल जाएगा। चलिए, यहाँ पर इटावा से जुड़ गई हैं नेहा हमारे साथ। नेहा, स्वागत है आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? हेलो मैम, मैं नेहा, मतलब उनके कैरियर कैसा रहेगा उनका? मैं उनकी मम्मी बोल रही हूँ। उनका कैरियर कैसा रहेगा और आने वाला समय कैसा रहेगा? और 28 मई 1990 उनका जन्म है और 7:25 शाम को इटावा। और शादी के बारे में जानना है, कैसा क्या रहेगा उनका शादी? जी, देखिए नेहा की जन्म पत्रिका के अनुसार ये जो समय है उनके विवाह के लिए बहुत उपयुक्त समय है। आपको एक सुझाव ये देना चाहूँगा कि आप उसको एक दाहिने हाथ में पहली उंगली में एक पुखराज पहनवा दीजिए 7 रत्ती का। उससे उसके विवाह में जो बाधा आ रही है वो बाधा दूर हो जाएगी। और उसके साथ साथ यदि संभव हो सके तो भगवान श्री गणेश की आराधना और भगवान विष्णु की आराधना नेहा स्वयं करे। अगर भगवान गणेश और विष्णु जी की आराधना स्वयं करती है तो उसके विवाह में बाधा जो आ रही है वो दूर होगी। उसको अपने कार्यक्षेत्र में, करियर में जो दिक्कत है, मुझे ऐसा लगता है कि पढ़ाई में कहीं ना कहीं उसको कुछ बाधा आ रही होगी, तो वो भी दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, तो हम कुछ और फोन कॉल्स भी लेंगे, आपके सवालों का जवाब भी देंगे, राशियों के दिन का हाल भी जानेंगे। लेकिन यहाँ समय हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम पंडित से जानेंगे कि आप मंत्रों के जाप का सही विधि और प्रक्रिया क्या है, आप सही तरीके से किस तरह से मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फल की प्राप्ति हो सके। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर होंगे, आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके सितारे में। तो दोस्तों, अपने मंत्रों के जाप तो आपने बहुत किए होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मंत्र के जाप का सही विधि और सही प्रक्रिया क्या है? आज पंडित से हम जानेंगे कि कैसे सही तरीके से आप मंत्र का जाप करें। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि तुला राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। तुला राशि वाले जातक लोगों को आपको अपने बोलने की कला पर विशेष ध्यान देना चाहिए। आज अगर आप अपने बोलने की कला को सुधारेंगे नहीं तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है।
चिंता करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे प्रयास में लाइए, आप अपनी एक दैनिक दिनचर्या में इसको शामिल करें, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम सिद्धिदायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए आपके हित में होगा। आज धन का बहुत ज्यादा व्यय नहीं करना चाहिए, आप धन खर्च करें जहां आवश्यक हो, बाकी आप बहुत कंट्रोल तरीके से अगर आप अपने फाइनेंसेस को मैनेज करते हैं तो फायदा होगा। तो क्या खास लेकर आया है आज का दिन वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए, आइए जानते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आज आपको अपने कार्य से, अपने क्रियाकलाप से, अपनी गतिविधियों से लोगों की तारीफें मिल सकती हैं। धन के लालच में आज आपको पड़ने से बचना है। आज का दिन आपके लिए बहुत ज्यादा लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि आप जो मैं मंत्र बता रहा हूं इसका आप जाप करें तो दिन शुभ हो जाएगा। आज आपको जाप करना है ओम सिद्धांजित पादाम्बुजाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना है, तो दिन में जितनी भी अशुभता है वो दूर होगी। और आज आपको दूसरा चीज जो ध्यान में रखना सबसे ज्यादा अनिवार्य है वो ये है कि आप अपनी वाणी पर नियंत्रण न खोएं, जो भी बोले सोच समझ करके नपातुला बोले। आज के दिन धनु राशि वाले लोग क्या करें और क्या करने से बचें, आइए जानते हैं। धनुराशि वाले जातक लोगों को आज नए लोगों से व्यापार में काफी सहायता मिल सकती है। अपनी सेहत का पूरी तरीके से आपको आज ध्यान रखना चाहिए। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए देवी कवच और चंडी कवच का पाठ अगर आप करते हैं या इन दोनों में से किसी भी एक का, देवी कवच का या चंडी कवच का पाठ कर लेते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी भी परिस्थिति में धैर्य यानी धीरज को नहीं खोना चाहिए। चलिए, यहाँ पर कानपुर से कामिनी जुड़ गई हैं हमारे साथ। बहुत बहुत स्वागत है कामिनी आपका। किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? पंडित जी नमस्कार। पंडित जी, मैं अपने बारे में जानना चाहती हूँ। अपनी जन्मतिथि बताइए। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24/7/1985 और जन्म स्थान है कानपुर। जन्म का समय बताइए। 11:45 सुबह के, याद रखिए। सुबह के। जी, अभी पूछिए अपना सवाल। पंडित जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि मेरी शादी को 7 साल हो गया और हस्बैंड से बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है। मेरी 2 बेटियां भी हैं, तो क्या मैं उनसे अलग रह करके अपनी शुरुआत कर सकती हूँ? और मेरा करियर में क्या रहेगा आगे, मैं कौन सी लाइन में ज्वाइन करूँ? जी देखिए, आपके लिए करियर की संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। बृहस्पति की महादशा में बुध की अंतर्दशा है। बृहस्पति एक तरफ आपकी कुंडली में मार्केश का योग बना रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ बुध जो है वो लग्न और कर्म भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली में मंगल जो है वो नीच भाव का हो गया है। तो ऐसी परिस्थिति में अपने तरफ से अपने स्वभाव और व्यवहार में भी कुछ कठोरता होती है। निश्चित ही कुछ कमी पति की कुंडली से भी अवश्य होगी। तो एक बार जब तक दोनों की कुंडली का मिलान न कर लिया जाए तो किसी भी दंपत्ति के लिए सिर्फ एक जन की कुंडली, एक पक्ष को जान करके ये जजमेंट दे देना, ये कह देना कि दोनों अलग हो सकते हैं और आपको अलग हो करके जीवन व्यतीत करना, ये गलत होगा। पहले एक बार देख लेना चाहिए और ज्योतिषीय लिहाज से उसके लिए कोई रास्ता खोजना चाहिए, उसका उपाय हो सकता है कि नहीं। आपकी कुंडली से ये कह सकता हूं कि आपको देवी दुर्गा और उसके साथ साथ भगवान श्री विष्णु या आप भगवान विष्णु और लक्ष्मी की आराधना करें तो लाभ मिलेगा। चलिए, यहाँ पर इलाहाबाद से जुड़ गई है श्वेता हमारे साथ। तो स्वागत है श्वेता आपका। किसके बारे में जानना है आपको? पंडित जी प्रणाम। जी नमस्कार, बताइए। हाँ सर, अपने भाई के बारे में जानना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1981। टाइम है 2:51 दोपहर का। जी। जन्म स्थान है इलाहाबाद। जी सर, 2 सवाल हैं। पहला है कि मेरे भाई का काल सर्प दोष है, उसकी महामृत्युंजय जाप हो चुकी है, क्या आगे भी कुछ खतरा है पूजा होने के बाद भी? और दूसरा ये है कि वो क्या मांगलिक है? अगर मांगलिक है तो अगर उसका पूजा करवा दें तो उसके बाद वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जी देखिए, आपके भाई साहब जो है वो मांगलिक ही नहीं, कड़े मांगलिक है। मंगल जो है वो नीच भाव का मंगल है, इनकी कुंडली में सप्तम भाव में राहु के साथ योग बना रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आपको आवश्यकता है मंगल के मंत्रों का, वैदिक मंत्रों का, जो 44,000 होता है। हमारे शास्त्रों में कहते हैं कलयुगम चतुर्गुणम प्रोक्तम। यूं तो जो मंगल के लिए मंत्र बताए गए हैं वो 10,000 है, लेकिन कलयुग में जब उसका जाप करते हैं तो 4 गुना यानी 40,000 और 40 का जो दशांश 4,000 करते हैं तो कुल संख्या 44,000 आती है। वो करा लेना चाहिए। एक बार आपने कालसर्प की शांति करा ली है तो बार बार करने की आवश्यकता नहीं है। साल में कम से कम एक बार जो हर व्यक्ति करता है, एक सनातन व्यक्ति करता है अपने घर में सावन के महीने में या शिवरात्रि में रुद्राभिषेक करता है, अगर आप वो प्रक्रिया रखते हैं तो बार बार कालसर्प की शांति कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए दोस्तों, यहाँ पर जानते हैं कि मकर राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा।
मकर राशि वाले जातक लोग आज किसी वाद विवाद को सुलझाने का प्रयास कर सकते हैं। कोई ऐसा वाद विवाद जो काफी समय से परिवार में चिंता का कारण बना हुआ था, कहीं आज घूमने फिरने का प्लान भी बन सकता है। आज के दिन को सफल बनाने के लिए श्री ऋणहर्ता गणपति स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। आज आपके घर में या आपके व्यापारिक प्रतिष्ठान में कोई याचक आ जाए, कोई मेहमान आ जाए, अतिथि आ जाए तो उसको आप खाली हाथ विदा न करें, कुछ दान दक्षिणा, कुछ भेंट अवश्य दें। चलिए, कुंभ राशि वाले लोग आज के दिन क्या करें और क्या ना करें, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपको संभल कर रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं कोई बहुत बड़ी चूक या कोई गलती हो सकती है। किसी लंबे सफर पर जाने का आज दिन जो है वो बहुत अच्छा दिन है। तो अगर आज कोई यात्रा का प्रसंग है, कोई लंबी यात्रा का, तो आज आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज आपके हित में जा रहा है दिन। आज की दिनचर्या को सफल बनाने के लिए ओम स्थूल कंठाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज अगर आप कहीं इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं, खासकर प्रॉपर्टी या किसी व्हीकल यानी भवन और उसके साथ साथ वाहन के सुख के लिए, तो आज का दिन आपको थोड़ा नुकसान दे सकता है निवेश के लिहाज से। चलिए, अब अंत में जानते हैं कि मीन राशि वाले लोगों का आज का दिन कैसा रहेगा। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ और बहुत अच्छा दिन है। आज आपको कोई बहुत अच्छा अवसर मिल सकता है कार्य क्षेत्र में विस्तार के लिए। आज के दिन को सफल बनाने के लिए ओम स्थूल तुंडाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज की दिनचर्या में काले रंग के वस्त्रों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब समय है महा उपाय जानने का। अपने मंत्रों के जाप बहुत किए होंगे, लेकिन अगर आपको सही विधि और प्रक्रिया नहीं मालूम है और अगर आप गलत तरीके से मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं तो आप जान लीजिए कि आपको नुकसान भी हो सकता है। जी हाँ, तो कैसे करें सही तरीके से मंत्र जाप, आइए जानते हैं। जी नूरी, हमने अक्सर देखा है, या जो मंत्र मैं भी बताता हूं, अक्सर लोग दोबारा फोन करके पूछते हैं, दोबारा ईमेल से संपर्क करते हैं कि क्या है मंत्र की सही प्रक्रिया, हमें मंत्र करना है, जाप करना है, कैसे करें। देखिए, लोग अपने समझ से जो करते हैं, हो सकता है उसमें कहीं ना कहीं गलती हो जाए, आपके अंदर धार्मिकता होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं गलती हो सकती है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि मंत्रों का सही क्या है तरीका जाप करने का, जिससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सके। मंत्र जाप करने के लिए हमारे शास्त्रों में 3 तरीके बताए गए हैं। सबसे पहला तरीका है वाचिक, अर्थात धीरे धीरे बोल करके जाप करना चाहिए। यह तरीका जो है शास्त्र की दृष्टि से मध्यम फल देने वाला है। दूसरा तरीका है उपांशु, इस प्रकार से आप जाप करें कि दूसरा न सुन सके। यह तरीका शास्त्र की दृष्टि से जो है वो उत्तम फल देने वाला है। तीसरा जो तरीका है, जो तीसरी प्रक्रिया है मंत्र जाप की, वो है मानसिक। आपको जाप ऐसा करना चाहिए कि आप मन ही मन में जाप करें और जप में जीभ और होंठ न हिले, किसी भी तरीके की कोई उसमें गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। आप मन में जाप करते रहें अंदर अंदर। यह तरीका जो है, जो तीसरा तरीका है मानसिक जाप का, यह हमारे शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ फल देने वाला बताया गया है। और आइए अब आपको यह भी बता देना उचित समझता हूं कि आपको जाप करने के लिए उचित स्थान कौन सा चुनना चाहिए, किस स्थान पे आप जाप करें और किस स्थान का कितना लाभ मिलता है, कौन सा स्थान जाप के लिए सर्वोत्तम है। घर में अगर आप जाप करते हैं तो आपको घर में जाप करने से 1 गुना फल मिलता है। गौशाला में जाप करते हैं तो 100 गुना पुण्य फल आपको मिलता है। वन या वाटिका में किसी निर्जन स्थान में अगर आप जाप करते हैं या तीर्थ स्थान में जाप करते हैं तो एक मंत्र के जाप का 1000 गुना फल मिलता है। पर्वत पर जाप करना, किसी गिरी पर बैठ करके जाप करना 10,000 गुना जाप का आपको लाभ देता है। नदी तट पर किसी नदी के किनारे जाप करने से आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है, यह आपके हित में होगा। और ऐसी परिस्थिति में जब मैं आपको बता रहा हूं कि नदी तट पर आप जाप करें तो क्या हो, 1 मंत्र के जाप का 1,00,000 गुना मंत्र के बराबर फल मिलता है, अर्थात 1,00,000 गुना फायदा मिलता है। किसी देवालय में आप अगर जाप करते हैं, किसी मंदिर में बैठ करके जाप करते हैं तो करोड़ गुना लाभ मिलता है। किसी शिवलिंग के निकट अगर आप जाप करते हैं तो अनंत गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये हमारे शास्त्रों का वचन है। चलिए आचार्य जी, आपके सितारे में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार। तो दोस्तों, आपके सितारे में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन समाचार प्लस पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए समाचार प्लस।